हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 37 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टेपर मोटर को प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे ऑर्डिनो के साथ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि स्टेपर मोटर क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन, उसके वर्किंग और तरह तरह की चीजें देखी। आज हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग इसका कैसे करेंगे ऑर्डिनो के साथ, इसमें कौन सा लाइब्रेरी यूज होता है, कैसे कोड करेंगे और कुछ डेमो देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको लगने वाला है बेसिकली ऑर्डिनो उनो, उसका प्रोग्रामिंग केबल, स्टेपर मोटर किट, जंपो वायर्स और ब्रेडबोर्ड, और आपको पावर सप्लाई के लिए लगेगा आप एचडब्ल्यू बैटरी, ये सब ले सकते हैं, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, ऑर्डिनो स्टेपर लाइब्रेरी होता है। ठीक है, बेसिकली आपका जो ऑर्डिनो आईडी होता है, इसमें स्टेपर मोटर का लाइब्रेरी लिखा गया है। जैसे सर्वो मोटर में हम लोग सर्वो डॉट एच यूज करते थे, यहाँ पे आपको स्टेपर डॉट एच यूज करना है। इसमें आपका लाइब्रेरी में सब कुछ लिखा हुआ है, कमांड से सबके स्टेपर मोटर को कैसे कंट्रोल होता है, ये सब सारी चीजें मैं आपको लाइब्रेरी खोल करके दिखाऊंगा भी। ठीक है, ये बहुत आसान कर देता है हमें यूज करने को। अगर आप बिना लाइब्रेरी यूज करना किए अगर करना चाहेंगे वो भी हो सकता है, लेकिन हम लोग उतना ये नहीं करेंगे, हम लोग लाइब्रेरी का यूज करेंगे। उसका भी अलग से मैं कभी आपके डिमांड पे मैं वो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होता है। आपको बेसिकली हैश इंक्लूड करके स्टेपर डॉट एच करना पड़ता है, जैसे कि आपका इसमें होता है, ये क्या बोलते हैं, सर्वो में आप करते थे ना, हैश इंक्लूड सर्वो डॉट एच ऐसे करके, फिर आप उसका सर्वो का ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो इसमें ऐसे ही करके स्टेपर का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसका नाम रख दिया माई स्टेपर, और फिर आपको दिखाना पड़ता है कि इसमें कितना स्टेप्स पर रेवोल्यूशन है। जैसे आपका अलग अलग स्टेपर मोटर होगा तो उसका अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इसमें जैसे हम लोग करेंगे, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया 2048 हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेंगे। फिर कौन सा पिन, इसमें मोटर ड्राइवर होते हैं जो IN1, IN2, IN3, IN4 जो भी है, इसमें कौन कौन से पिन से आपने कनेक्ट किया, फिर इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से मतलब काम करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका वायरिंग पे हम लोग जाते हैं। आपको बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि ये जो स्टेपर मोटर है 28BYJ जो भी था हमारा, इसको हम लोग ड्राइव करने के लिए ULN 2003 ड्राइवर का यूज करते हैं। तो हम लोग इसमें पिन होते हैं 4 पिन। ठीक है, IN1 को हम लोग कनेक्ट करेंगे 8 के साथ, IN2 को 9 नंबर पिन के साथ, और IN3 को 10 और IN4 को 11 पे। ठीक है, इसमें मोटर को पावर देने के लिए एक्सटर्नली पोर्ट बना रहता है 5 वोल्ट का और कॉमन ग्राउंड का। ठीक है, और आपको ग्राउंड करना पड़ेगा ऑर्डिनो के साथ, ताकि उनका वोल्टेज का लेवल सेम हो जाए, तभी तो वो हाई और लो डिटेक्ट करेगा। जैसा मैंने पहले बताया था कि आपका वोल्टेज जो है डीसी वोल्टेज, वो रेफरेंस पे काम करता है। अगर आपका बेस वोल्टेज 500 है तो वो 500 को 1 वोल्ट का डिफरेंस वो समझेगा, तो 1 वोल्ट ही समझेगा। तो ग्राउंड करने से क्या होता है, सबका बेस आपने सेम कर दिया, उसके बाद आप हाई या लो को आप डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका सेटअप करते हैं। देखिए, ये आपका बेसिकली ड्राइवर है ULN 2003। ठीक है, इसमें आपको पिन दिख रहे होंगे, लिखा हुआ भी IN1, IN2, IN3, IN4। तो ये सब ऐसे करके लिखा हुआ है। इधर आप देख रहे होंगे कि 5 वोल्ट का, और 5 से 12 वोल्ट आप इस पे दे सकते हैं। इधर माइनस है, इधर जाके पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे एक जगह है जो, और ये जो आपका स्टेपर मोटर है, ये ऐसे करके बेसिकली यहाँ पे ऐसे लग जाता है। और आपका ये पैटर्न में एलईडी जलता है, तो आपको दिखेगा कि अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसको आप चला नहीं सकते डायरेक्टली ऑर्डिनो से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावर लेता है, तो आपका ये ऑर्डिनो खा जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली बर्न हो जाएगा, खा जाएगा कहने का मतलब ये। तो इसके जुगाड़ में मैंने क्या किया है कि ये इसका बैटरी होल्डर ले आया हूँ। आप बेसिकली अडेप्टर का यूज करेंगे। ठीक है, अडेप्टर का, तो अडेप्टर का इसका ब्रेकआउट के लिए मैंने ऐसा एक चीज लाया है जो बेसिकली इसके ब्रेक करके प्लस माइनस दे देगा। हालांकि आप इसके वायर को काट देंगे तो भी प्लस माइनस आ जाएगा, और इसको आप यहाँ पे दे दीजिए अलग से एक्सटर्नल सप्लाई, आप वो कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं वो कराने के लिए आपको यहाँ पे नहीं आया हूँ। तो ठीक है, ऐसे करके कनेक्शन कर दिए। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेकआउट में ये प्लस है, ये माइनस है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो प्लस है अंदर के साइड में प्लस होता है, ये वाला अंदर के साइड में बेसिकली प्लस है। तो इसका प्लस को मैं कनेक्शन कर देता हूँ। येलो वाला जो वायर है ये प्लस है, इसका प्लस को मैं प्लस से लगा देता हूँ। ओके, ठीक है, और फिर इसका जो नेगेटिव है, ये ब्लू वाला जो लाइन है, ये नेगेटिव का, इसको मैं लगा देता हूँ इधर। ठीक है, लेकिन मुझे इसके साथ ग्राउंड करना है ना, कॉमन करना है, तो मुझे एक पिन लगेगा, वो मैं पिन आपको मतलब यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये देखिए ये जो ग्राउंड आएगा आपका बेसिकली, एक सेकेंड, हाँ, ये तो 4 पिन हो गए। इसका सेटअप के लिए ये मैं टेम्पर वायर निकाल दिया हूँ। एक यहाँ पे ये ग्राउंड जो आएगा, इसको मैं ग्राउंड यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये ग्राउंड, और ये जो ऑर्डिनो के साथ जो ग्राउंड है, इसके साथ ये कॉमन हो गया। और इसका ग्राउंड का सप्लाई जो है, ये वाला बेसिकली मेल वाला येलो वाला, इसको मैं लगा देता हूँ इसमें। अब आपका ये सेटअप तो हो गया मतलब बेसिकली। एक सेकेंड, इसको मैं लगा दूँ। तो आपका ये सेटअप तो हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टाइट ही लग सकता है, गंदा लग रहा होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा ग्राउंड, इसमें पावर चला गया, इसका ग्राउंड कॉमन हो गया। ठीक है, अब इसका जो सेटअप है, ये वाला पिन है बेसिकली, इसको मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये जो IN1 है, इसको हम लोग 8 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इधर ऐसे करके लगा दिया मैंने IN1, ये लगा देता हूँ मैं 8 नंबर पिन के साथ। चलिए, ये तो लग गया। देखिए इसमें पावर आ गया, जो भी ये पहले से शायद कोड बोर्ड होगा। फिर इसका ये जो पिन है, इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ। ये लग जाएगा आपका 9 नंबर पिन के साथ, ये लगा दिया मैंने। ओके, ठीक है, ये फिर आ गया ये IN3, वो लगा दिया मैंने 10 पे, लगा दिया। ओके, ठीक है, फिर इसको लगा देते हैं IN4 को। ओके, ये IN4 है, ये लगा दिया हमने IN4 को। ठीक है, तो ये आपका 8, 9, 10, 11 हो गया। ये दिख रहा होगा आपको, ये घूमते हुए। आपको अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं काम करता हूँ, इसमें ये लगा देता हूँ। ये पहले से मैंने कोई कोड रख कर रखा था, इसलिए ये घूम रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको निकाल देता हूँ, ये निगेटिव वाला, ताकि ये मोटर देखिए चलना बंद हो गया। बेसिकली इसका काम ये है कि ये वाला बैटरी के थ्रू इस पे पावर जा रहा है। अगर इसके थ्रू मैं पावर दूंगा ना, तो इसका IC जल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करके लगा देता हूँ। एक सेकेंड,
हाँ ठीक है। अब आपको ये जब घूमेगा तो सही से दिखेगा, मैं इसको सेंटर कर दूं तो आपको सही से दिखेगा। एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ सही से सब चीज़ें सही से सेट है या नहीं। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं तो ये कंट्रोल करना आसानी होगा। ओके ठीक है, वी आर रेडी टू गो नाउ। हमारा ये सेटअप हो गया है। ओके ठीक है, तो आइए अब हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका आपको बेसिकली बेसिक एग्जांपल कोड है आपको समझाता हूँ ताकि आपको फील आ जाए। उसके बाद जब कोड करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप स्टेपर मोटर को यूज करने वाले हैं, तो हम लोगों को उसका लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने किया हैश इंक्लूड स्टेपर डॉट एच। ठीक है, अब देखिए हमारा जो भी मोटर होता है उसमें स्टेप्स पर रेवोल्यूशन जैसा मैन्युफैक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग वो लिखा रहता है। जैसे हमारा बी वाई ये वाला जो मतलब बेसिकली मोटर है, ये वाला। तो इसका क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मतलब बेसिकली 4096 रोटेशन से करता है। ठीक है, तो हम इसमें वही करेंगे कि, और ये हमारा जो लाइब्रेरी होता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि हाफ मोड पे काम करता है, तो हम लोग यहाँ पे 2048 यूज करेंगे। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे स्टेप्स 2048 लेना है इस मोटर के लिए। ठीक है, तो फिर आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे सर्वो में करते थे, सर्वो माई सर्वो, इसी तरीके से आपने स्टेपर मोटर का ऑब्जेक्ट बना लिया माई स्टेपर नाम से, जिसमें आपने स्टेप्स पर रेवोल्यूशन डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें डालते हैं IN1। ठीक है, और फिर यहाँ पे डालते हैं IN2, नहीं डालते, इसके बाद हम लोग डालते हैं IN3। ठीक है, उसके बाद हम लोग डालते हैं IN2, और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में डालते हैं IN4। ठीक है, 1 3 2 4 ऐसे करके डालते हैं, 1 2 3 4 मत डाल दीजिएगा। अगर आप डाल दिए 8 9 10 11, तभी आपका काम नहीं करेगा और इससे कोई मतलब नहीं आएगा और ये काम नहीं होगा। ठीक है, आपको इसी ऑर्डर में देना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आप सेटअप फंक्शन में गए तो आपको स्पीड सेट करना पड़ेगा कि आपका मोटर है कितना स्पीड से घूमेगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि स्पीड हम लोग इससे कंट्रोल करते हैं। तो इसमें आप जब ये ऑब्जेक्ट लेंगे, माई स्टेपर डॉट सेट मेथड है ये हमारा बेसिकली सेट स्पीड का। तो आप ये 10 का आप बेसिकली आरपीएम पे अभी मैं टेस्ट करा रहा हूँ, आप थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज करके देखिएगा, नहीं तो मैं अभी कराऊंगा कि चेंज करने से चीजें क्या होती है। ठीक है, ये सीरियल मॉनिटर बेसिकली डीबग करने के लिए, प्रिंट करने के लिए है कि क्या काम हो रहा है। अब हम लोग व्हाइट लूप में आते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रिंट कर दिया क्लॉकवाइज, क्योंकि अभी हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट करने वाले हैं। अगर आप माई स्टेपर डॉट स्टेप, ये डॉट स्टेप मेथड है, इससे आप एंगल्स को मूव करवाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर देंगे तो वो उसमें क्लॉकवाइज या फिर मतलब पॉजिटिव डिग्री में मूव करेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर आप एक छोटा सा डिले दे दिया 1 सेकंड का, फिर आपने लिख दिया, प्रिंट कर दिया कि काउंटर क्लॉकवाइज अब मूवमेंट होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस लगा दिया, तो बेसिकली जितना डिग्री ये आगे इधर घुमा, फिर अगला रोटेशन में हम लोग इसको उल्टा डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, फिर 1 सेकंड का वेट, फिर इधर ऐसे 1 1 सेकंड का मतलब मूवमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, आपको ये कोड आई गेस समझ में आ गया होगा, इवन मजा भी आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डिनो आईडी खुल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हैश इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड। ठीक है, ये कर देंगे स्टेपर डॉट एच। ठीक है, देखिए ये एकदम सही से आ गया, सजेशन भी आ गया। देखिए इंक्लूड करेंगे, एकदम मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इंटीजर स्टेप्स पर रेवोल्यूशन है ना, तो स्टेप सिंपल हम लोग स्टेप्स नाम से रख देते हैं, ऐसे लिख देता हूँ मैं, स्टेप्स पर रेवोल्यूशन। ओके ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें बेसिकली 2048 हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये हाफ मोड पे काम करता है। ठीक है, अब हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेपर, देखिए सजेशन आ गया, स्टेपर का ऑब्जेक्ट बना दिया। इसका नाम हम लोग अभी बेसिकली रख देते हैं रोबो स्टेपर। ठीक है, रोबो स्टेपर। ठीक है, इज इक्वल टू, ऐसे नहीं, ये ब्रैकेट देना पड़ता है, ये सिंटैक्स होता है, अगर आप इक्वल टू ऐसे नहीं डाल सकते। देखिए इसके बाद आपका सजेशन आना स्टार्ट हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो पहला पैरामीटर होता है, जैसे मैंने बताया कि कितना स्टेप से मूव करता है, तो वो हम लोग को डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये डाल दिया हम लोगों ने। उसके बाद हमें IN1 डालना पड़ता है, तो IN1 हम लोगों ने कहाँ पे लगाया, IN1 हम लोगों ने लगाया 8 पे। फिर IN3 डालना पड़ता है, वो लगाया हम लोगों ने 10 पे, फिर 9, फिर 11। इस तरीके से मतलब आपको यहाँ पे ये सेटअप करना है। ठीक है, तो ठीक है, ये करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग डालेंगे 8, फिर हम लोग IN3 लगाए हैं 8 9 10 पे, तो फिर हम लोग यहाँ पे देंगे 10। ठीक है, फिर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 9। ठीक है, फिर हम लोग IN4 लास्ट में लगा देंगे 11, 8 9 10 11। ओके, ये हमारा सेटअप हो गया अच्छे से। अब हम लोग सेटअप फंक्शन के अंदर आते हैं, तो हमें इसका स्पीड को बताना पड़ेगा। तो स्पीड के लिए हम लोग को डॉट, ये मेथड आता है डॉट सेट स्पीड, जो भी है देखिए आ गया ना एकदम अच्छे से, सेट स्पीड। ठीक है, फिर इसमें हम लोग कितना का 10 आरपीएम दे देते हैं अभी के लिए, बाद में आप ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी सिंपल कोड, एकदम सिंपल सा कोड करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रोबो का जो ये स्टेपर है, डॉट स्टेप, स्टेप से हम लोग स्टेप लिखते हैं कितना डिग्री, कितना स्टेप उसको मूव करवाना है। ठीक है, तो हम लोग जैसे देखिए, अब एक चीज आप और ध्यान दीजिए। हाँ, ये आपका है जैसे 2048 में ये फुल रेवोल्यूशन होता है, पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ 180 मूव कराना है यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, तो क्या करना पड़ेगा, इसके हाफ स्टेप में वो मूव हो जाएगा, मतलब बेसिकली 1024। ठीक है, तो 1024 में मूवमेंट होना चाहिए, तो हम लोग करते हैं काम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं बेसिकली 1024। ओके, और यहाँ पे कर देते हैं, फिर से डिले दे देते हैं।
ठीक है, डिले दे देते हैं 5 सेकंड का, ताकि हम लोग अच्छे से रियलाइज़ कर पाएँ। फिर मतलब बेसिकली लूप में ये क्या होगा, पहले ये यहाँ से है, तो यहाँ से 180 जाएगा, फिर 5 सेकंड रुकेगा, फिर जाकर के ये 180 मूव करेगा, ठीक है? अब कोड को करता हूँ मैं अपलोड, अब आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? ये कोड हो रहा है कंपाइल और अपलोडिंग, ठीक है? लोडिंग, ठीक है। ओके, हाँ, क्या हो रहा है? 1 सेकंड, थोड़ा-सा दिक्कत है कुछ, मुझे ये ठीक करना पड़ेगा। 8, 10, 9, 11 बेसिकली ये तो सही है सब कुछ। दिक्कत क्या आई? 8, 10, 9, 11 सही है, 8, 10, 9, 11, 2048 भी सही है। ये सब कुछ सही है, कुछ पिन का दिक्कत है, वो हमें देखना पड़ेगा शायद। ठीक है, ये क्या दिक्कत आई भाई? मोटर बैटरी तो नहीं डिस्चार्ज हो गया? ठीक है। हाँ, तो देखिए प्रॉब्लम क्या आया, हमें कोड में दिक्कत क्या आई थी? कोड में कोई दिक्कत नहीं था, हमारा सब कुछ सही था। इवन हमारा ये जो सेटअप है सब कुछ सही था। दिक्कत था ये बैटरी की, इसकी बैटरी खत्म हो गई थी। ये जो बैटरी मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा था, ये बैटरी चार्ज नहीं थी, तो मैंने इसमें एक जो सेल है जो इधर लगा दिया। तो अब देख रहा हूँ कि ये चीजें सही से काम करने लगी, ठीक है। तो हम लोग जब आप फंडामेंटली अगर आप कभी जाओगे तो वो गलत नहीं होगा, आपको जस्ट पैसेंस रखना है कि क्यों काम नहीं कर रहा है, पूरा खोल के इधर उधर नहीं करना है। काम आपने सही कोड किया है तो सही चलेगा, सही सेटअप किया है, अगर वायरिंग सही की है तो चलेगा ही। जस्ट ये बैटरी का इशू था, तो चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो देखिए आप इसको रियलाइज कीजिए, अब ये रुक गया, तो देखिए यहाँ से ये 180 डिग्री मूव करेगा ये, ठीक है। बेसिकली तो देखिए 5 सेकंड बाद इधर आकर कहीं पे रुक गया, ठीक है। फिर ये 5 सेकंड का वेट है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से जस्ट अपोजिट वाले डायरेक्शन में यहाँ पे चला आएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा एकदम, रुक गया। फिर से ये 5 सेकंड का वेट और ये फिर चलेगा, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने मतलब बेसिकली कोड में किया था, ये 180 डिग्री ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। तो इतना हड़बड़ाना नहीं है, गलतियाँ होती है सबसे, और मैंने बैटरी चेंज नहीं किया था, बाकी सारी चीज़ सही थी। अब आप एक चीज़ देखिए, अब अगर अगर आप बोले कि अच्छा आपने तो 10 आरपीएम किया है, ठीक है, तो हम लोग अगर 20 कर दें तो चलो ठीक है भाई, डाल के देख लेते हैं 20। देखिए लेकिन ये चलेगा कि नहीं चलेगा, चलिए आप थोड़ा-सा सोचिए, कमेंट कीजिए चलेगा या नहीं इस टाइम स्टैम्प पे। तो देखिए, ये भाई ये क्या हुआ? 20 डाल दिया, ये पता है और एक्चुअली में वाइब्रेट भी कर रहा है ये, फिर भी ये चल नहीं रहा है, क्यों? आप सोचिए, गेस कीजिए थोड़ा टाइम लेकर के। ये नहीं चल रहा है, पता है इसका रीजन क्या है? इस मोटर का बेस स्पीड है कि ये 10, 11 ऐसा कुछ, उससे ज्यादा ये चल ही नहीं सकता, ठीक है। वही अगर मैं सेम चीज, सब सेटअप सेम रखूं, मैं 10 की जगह 11 करता हूँ, ठीक है, फिर मैं करता हूँ कंट्रोल यू, मतलब अपलोड कर रहा हूँ कोड को। अब देखिए चलता है कि नहीं, मैं एकदम यहीं पे देख रहा हूँ, मैं हाथ नहीं दूंगा, ठीक है। तो देखिए 11 पे चल रहा है, अच्छा 11 पे चल रहा है, ओके। एक काम करते हैं, इसको 12 पे चला करके देखते हैं, ठीक है। 12 पे देखते हैं कि 12 पे चलता है या नहीं। इसमें वही होता है कि आपका स्पीड, इसका लिमिट होता है, वही स्टेपर मोटर थोड़ा सा कहीं सा स्लो भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसको इनफ टॉर्क नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड दोगे ना, तो ये कॉइल को एनर्जाइज करने में टाइम उतना नहीं मिल पाता है, तो वो मूवमेंट हो पाता है, ठीक है, क्योंकि कॉइल को एनर्जी लेकर के मैग्नेट बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो आप उसको बहुत ज्यादा आरपीएम पे भी नहीं कर सकते, ये इसका लिमिटेशन होता है। देखिए 12 पे हमारा ये मोटर चल रहा है, हाँ ओके चल रहा है। एक काम करते हैं, 12 के बाद अब इसको 13 पे करके देखते हैं चलता है या नहीं चलता है। तो वही आपको एकदम बेसिक लॉजिक भी पता होना चाहिए कि इतना 20 पे दिया तो चला क्यों नहीं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज ध्यान देना पड़ेगा, जैसे 13 पे देखिए चल रहा है कि नहीं, मोटर रुका हुआ है। हाँ देखिए 13 पे भी चल रहा है कोड हमारा। और बेसिकली काम करते हैं, मैं डायरेक्टली 15 पे जाता हूँ, चलता है कि नहीं। तो हमें पता चल जाएगा कि इसका अपर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट कितना है। लोअर तो बहुत स्लो पे चल जाएगा, देख लेंगे एक बार ट्राई करके। तो देखिए ये कोड अपलोड हो गया है। अभी मोटर घूमना नहीं रहा है, घूम नहीं रहा है मोटर बेसिकली। अब ये मोटर रुक गया है, देख रहा हूँ मैं, ये वाइब्रेट तो कर रहा है, लेकिन ये मोटर मतलब बेसिकली घूम नहीं रहा है, एनर्जाइज ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वही बात है, ये दिक्कत है। देखिए ये 14 पे चलता है कि नहीं, तो आपको लिमिट इसका पता चल जाएगा कि 14 आरपीएम से ज्यादा ये घूम नहीं सकता। तो इसीलिए आपका 3D प्रिंटर इतना जल्दी जल्दी प्रिंट नहीं कर देता है। उसको एक छोटा सा चीज प्रिंट करने में भी घंटे 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि स्टेपल मोटर में ये एक कॉन्स्टेंट आ जाता है कि ज्यादा आरपीएम पे काम नहीं करेगा। लेकिन देखिए 14 पे काम कर रहा है, एकदम सही से कर रहा है, ठीक है। तो आपको स्पीड का पता चल गया ना कि 14 आरपीएम से ज्यादा नहीं कर पा रहा है। अगर आप शायद ज्यादा पावर दो तो शायद 14 पे 15 पे भी चल जाए, लेकिन आपको ये बेसिकली समझ में आ गया, ओके ठीक है। अभी हम लोगों ने इससे 180 डिग्री चलाना देखा। अब काम करते हैं, लोअर कितना पे चलता है, एकदम स्लो चला करके देखते हैं, ठीक है। 1 पे चला करके देखते हैं, ठीक है। मैं कर रहा हूँ कोड को अपलोड, और ये कोड कंपाइल हो रहा है। देखिए देखिए कितना बारीकी से चल रहा है भाई, आप देखिए ध्यान दीजिए कितना धीरे धीरे चल रहा है 1 आरपीएम पे। आप इसको चाहें तो टाइमर से मैप भी कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, टाइमर से ये चला करके देखते हैं, तो आपको ज्यादा बेसिकली मजा भी आएगा। एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं कर देता हूँ 10 आरपीएम। 10 आरपीएम मतलब 1 मिनट में ये 10 राउंड घूम जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एक राउंड घूमने में इसको 6 सेकंड लगेंगे। तो चलिए हम लोग इसको टाइमर के जरिए मेजर करके देखेंगे, ठीक है। ये कोड को करता हूँ मैं अपलोड, और जो मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल में मैं बेसिकली टाइमर को कर लेता हूँ ऑन, ठीक है, स्टॉप वॉच लगा लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब हटा देता हूँ मैं, देखिए। हाँ, 1 सेकंड, हाँ। चलिए रुक जाइए, अब मैं जैसे स्टार्ट होगा स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट। थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे कर दिया कैलकुलेशन में, लेकिन आप देखिए 3 सेकंड लगा इसको 180 डिग्री करने में। अच्छा ठीक है, एक और अच्छा करते हैं ऑब्जर्व करने में। इसको मैं 1024 कर रहा था ना, इसको मैं करता हूँ 2048, तो ये पूरा का पूरा 360 डिग्री होगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ अपलोड, ठीक है। और 1 सेकंड, हाँ रुकिए, कोड हो रहा है अपलोड। अब ध्यान दीजिएगा, 1
देखिए कितना देर लग रहा है, 2 3 4 5 6, देखिए एग्जैक्टली ये 6 सेकंड पे रुक गया। मैं थोड़ा सा टाइमर पहले कर दिया था, लेकिन आपको ये दिखा होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं रिसेट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये रिसेट कर दे रहा हूँ, और एक सेकंड इसको भी मैं रिसेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ठीक है, शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये मैं रिसेट बटन दबाए हुए दोनों को एक साथ छोड़ता हूँ। ठीक है, इसको कर दिया, सेटअप हो गया, और ये चला दिया मैंने। थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन आप देख लीजिएगा 6 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए 6 सेकंड बाद ये रुक गया। तो इस तरीके से कोई भी एकदम जादू नहीं है। हम लोगों ने आरपीएम को भी टेस्ट कर लिया कि कैसे चीजें काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और इसी तरीके से काम करती है। जैसे अब आप 2048 इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा बेसिकली। ठीक है, तो इसका कितना होगा, 1024 है, उसका 512। ठीक है, एक काम करते हैं 512 पे देखते हैं 90 डिग्री बनता है या नहीं बनता। ठीक है, इसको मैं करता हूँ अपलोड। तो देखिए यार, यहाँ पे ये है, इसका 90 डिग्री जस्ट यहाँ पे होगा, रुक गया। ठीक है, अब यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। ठीक है, दिख रहा होगा। फिर इसका 90 डिग्री देखिए कहाँ जाता है, चला गया 90। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पे होगा। देखिए 90 डिग्री यहीं पे जाकर के ये रुकना चाहिए। देखिए एग्जैक्टली यहीं पे आकर के रुक गया। ठीक है, तो मजा आया कि नहीं आपको ये कोडिंग करके, आपको स्टेपर मोटर का? तो यही था हमारा स्टेपर मोटर का प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसको आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, जहाँ पे स्मूथ मोशन करवाना है कैमरा स्लाइडर्स में, प्लॉटर में एक्स और वाई को प्लॉट करने के लिए। मतलब इधर एक स्टेपर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, बेसिकली एक एक्स में मूवमेंट कराएगा, एक वाई में मूवमेंट कराएगा, तो एक्स वाई प्लॉटर बना सकते हैं। सीएनसी मशीन, ऑटोमेटिक कर्टेन, रोबोटिक्स में, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप ये सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक आपने लिमिटेशन देखा होगा, इसमें एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन नहीं है। जैसे कभी प्लॉटर होता है तो अचानक से आपको मान लीजिए ये वाले पोर्शन पे काम करना है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए, ये आपका इतना बड़ा एरिया है, और आपका पेन का पॉइंट यहाँ पे, और आपको काम यहाँ पे करना है। तो इसमें अभी जो हम लोग स्टेपर डॉट एच यूज कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि अचानक से यहाँ पे चला गया, यहाँ पे रुक गया, फिर अचानक से यहाँ पे आ गया, एक्सेलरेट होकर के फिर यहाँ से वो काम करने लगा। तो बेसिकली एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का हम लोगों ने बात भी नहीं किया, हम लोगों ने स्पीड का बात किया। तो एक अलग लाइब्रेरी भी आता है जिसमें आप एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टेपर को। ठीक है, और नहीं तो आप स्पीड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेल एक्चुअल में एक्सेलरेशन तो नहीं है, उसके लिए अलग लाइब्रेरी आता है, वो आप खुद रिसर्च कीजिएगा और कीजिएगा। ठीक है, इसमें एक ब्लॉकिंग फंक्शन है। देखिए जैसे हम लोग जो स्टेप फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे थे बेसिकली, देखिए ये जो डॉट स्टेप फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग, एक सेकेंड, ये डॉट स्टेप फंक्शन जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, तो जितना देर तक ये एंगल चल रहा है ना, उसके बीच में आपका कोई काम ही नहीं होगा, पूरा आपका जो ऑर्डिनो होता है ये स्टक हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें और भी है कि ये सिंपल और लो स्पीड का जो टास्क है ना, वो सब में कर सकते हैं, क्योंकि 10 आरपीएम बहुत ज्यादा स्लो स्पीड होता है। लेकिन आप इससे सिंपल और लो स्पीड का टास्क ये सब कर सकते हैं, ये अपग्रेड आप इसको चीजों को कर सकते हैं। आप रिसर्च कीजिए कि कैसे हम लोग चीजों को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है कि आप मोटर का स्पीड को ट्यून करके थोड़ा सा रिलायबल आरपीएम ये सब देखिए कि कितना मिनिमम जाता है, कितना मैक्सिमम जाता है, कौन सा स्पीड मतलब ठीक ठाक है, वो सब थोड़ा बेसिकली मैं आपको खुद से ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ। इसमें आप कोड को मॉडिफाई कीजिए, और बेसिकली मैंने 90 का तो करवा दिया है। आपने एक काम कीजिए, ये सब करके जीरो पे ट्राई कीजिए, मतलब कि जीरो नहीं, मतलब बेसिकली 180 डिग्री मूव वो भी मैंने करा दिया, 270 डिग्री मूव कर कराइए, फिर वहां से 270 मूव होगा, फिर वहां से 270, बेसिकली एक एक स्टेप एंगल ऐसे मूव करेगा। ठीक है, आप वो करके देखिएगा। फिर आपका ये दोनों तो होमवर्क हो गया। तीसरा होमवर्क ये है कि आपका ये कंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस मोटर कंटिन्यूअस घूमेगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहाँ से 90 डिग्री गया, थोड़ा देर रुकेगा, फिर 90 डिग्री गया रुकेगा, फिर 90 डिग्री गया रुकेगा, फिर 90 डिग्री गया रुकेगा, और वो 90 डिग्री नहीं कीजिएगा, इसको कीजिए आप 45 डिग्री पे। बेसिकली तीनों क्वेश्चन सेम सी है, मतलब आप अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए ऐसा। मतलब यहाँ से ऐसे 180 डिग्री गया इधर, फिर यहाँ से वापस आया इधर, इधर इधर होते रहे, पेंडुलम की तरह ये ऐसे रहे, तो पेंडुलम की तरह कुछ इफेक्ट आप बना करके देखिए। ठीक है, आपका यही होमवर्क है। तो एक सेकेंड, हाँ, थैंक यू गाइज, आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा, और ये जो इतने बारीकी से मैंने स्टेपर मोटर को सिखाया है वो भी हिंदी में, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो कंटेंट, मतलब ये कंटेंट को सपोर्ट कीजिए। और अगले लेक्चर में कुछ और प्रोजेक्ट बनाएंगे, टिल्ट सेंसर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप टिंकरिंग, बाय।